मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। साधन प्रक्रिया भगवान ने बताई युंजन एवं सदात्मानम। एक घंटा पाठ किया या 2 घंटा जप किया इसको योग नहीं कहते। सदा 24 घंटे 15वें श्लोक में भी कहा 28वें में भी कहा और जगह जगह कहेंगे। साधन वो तो सदा 24 घंटा चलता है। तो वही साधन कल्मश को नष्ट करता है, भवबंधन हटाता है। योगी विगत कल्मश, योगी पाप रहित हो जाता है। पिछले जितने कर्म हैं जल जाते हैं। अब वो प्रसंग चल रहा है, राम जी ने जो उपदेश दिया, उत्तरकांड दोहा 43। बड़ा भाग क्या है ये हम बताना चाहते थे कल। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़ा भाग क्या है? इसको स्वयं पार्वती जी ने पूछा है। जब महादेव जी ने उनसे कहा कि हमने काकभूषुंडी जी से कथा सुनी, तो पार्वती जी ने प्रश्न किया
कि कौवा को ऐसी भक्ति कैसे मिल गई। क्योंकि ये तो मनुष्यों को नहीं मिलती है, काक को कैसे मिल गई। दोहा 53 में प्रश्न किया। उत्तरकांड। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति, मोह परम संदेह। थोड़ा संदेह नहीं, परम संदेह कहा है। विरति वैराग्य, ज्ञान विज्ञान और भगवान के चरणों में अति प्रेम हो जाना, ये वायस कुत्ते और कौवा के शरीर में भगवान की भक्ति क्यों हुई, कैसे हुई। इतना बड़ा भाग्य कैसे मिला कौवा को। ये तो मनुष्यों को नहीं मिलता। बड़ा भाग्य क्या है, कौवा होकर के ज्ञान विज्ञान भगवान के चरणों में प्रेम, ऐसा कैसे हुआ। ये तो मनुष्यों को नहीं होता। मनुष्यों को मनुष्य शरीर ही बड़े भाग से मिलता है। बड़ा भाग क्या है, नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, कोई एक होए धर्म व्रतधारी। हजारों हजारों आदमियों में हे पुरारी मने हे महादेव, त्रिपुरासुर को मारने वाले। त्रिपुरासुर एक बहुत बड़ा असुर हुआ था जिसे सब जीत लिया। उसको कोई मारने वाला देवताओं में नहीं पैदा हुआ। महादेव जी ने उसको मारा था। तो त्रिपुरारी या पुरारी नाम पड़ गया महादेव जी को। तो आप तो पुरारी हैं, त्रिपुरारी हैं। आप जानते हैं हजारों से मतलब लाखों से मतलब। कोई कोई धर्म का आचरण करता है, चार पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
अधिकतर लोग काम का सेवन करते हैं। काम माने भोग ही नहीं होता, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, ऐश्वर्य, अच्छा पैसा, अच्छा सुख, अच्छी सुविधा, ये सब काम में आता है। कामना पूर्ति अर्थ पैसे से होती है। गरीब आदमी न तो भोग भोग सकता है, गुजर ही नहीं करेगा मुश्किल से आज के ज़माने में। रोटी दाल आटा ही नहीं जुड़ता है। तो कामनाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है? कामनाओं की पूर्ति स्वर्ग लोक में होती है। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, 9वें अध्याय में 21वें श्लोक में कहा है, विशाल है स्वर्गलोक। जैसे हर आदमी के पास मोटर गाड़ी नहीं है चढ़ने का, वैसे वहाँ नहीं है। स्वर्ग में सबके पास विमान हैं, अप्सराएं हैं, भोग हैं। यहाँ जैसे खाने पीने की कमी है, वहाँ अमृत है, उसको पीने से बुढ़ापा, कमजोरी ये सब नहीं आती हैं। जब तक भोग है, जब तक मनुष्य मरेगा नहीं, तो उसको विशाल कहा। स्वर्गलोक विशाल है। विशाल से मतलब भोग सामग्री की कमी नहीं। वहाँ भोगने के लिए आदमी जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, इससे खेलो नहीं, औरों को भी ध्यान पड़ता है। तुम इतने बड़े होकर के अलग बैठा लो उसको, छोटे बच्चे आगे क्यों बैठ जाते हैं, इसको अलग कर दो माँ से, चलो। औरों को ध्यान बढ़ता है, चल उधर हटा। बच्चों को खाओ पियो, बस इतना ही लाड़ है। ये थोड़ी कि सत्संग में बाधा करो। फिर वो इसीलिए भगवान ने उसको विशाल कहा। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। विशाल है यानी भोग सामग्री की कमी नहीं है। उसको भुक्त्वा माने भोगने के बाद पुण्य से भोग मिलता है। फिर भोग से पुण्य क्षीण हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। फिर यहीं मरो जियो, मृत्यु लोक में आ जाता है। तो कामनाओं का भोग मनुष्य हो चाहे देवता हो, चारों पदार्थों में
लोग काम को ही चाहते हैं, इच्छानुसार भोजन, इच्छानुसार पहनना, इच्छानुसार रहना, इच्छानुसार भोग भोगना। उससे पुण्य नष्ट हुआ और फिर यहीं मृत्यु लोक में जन्म हुआ। मरो जियो। ये वेद में यही कामनाओं की पूर्ति का रास्ता बताया गया है। 9/20 में गीता में भगवान ने कहा है, त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापाह यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। यज्ञ करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, पुण्य से मिलता है इंद्रलोक। अश्नंती, वहाँ भोजन करते हैं, दिव्य भोजन, देव भोगों को खाते हैं। और फिर उसके बाद 21वें श्लोक में कहते हैं, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, वेद के धर्म को प्राप्त करके काम कामा, कामना में ही रहने वाले, गतागतम, फिर जन्म लो मरो आओ जाओ, प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो मुक्त नहीं होते। वेद के धर्म को छोड़ करके साफ साफ भगवान ने कह दिया, जो अनन्य भक्ति के मार्ग है, अनन्याश्चिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करता है। अनन्य भाव माने न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, उसको अनन्य कहते हैं। और चीजें चाहिए तो अनन्य नहीं हो। लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, गुलाब जामुन, ये सब चाहने वाला अनन्य नहीं है। खान पान सुख चाहे अपनो, प्रेम पदारथ छुए न सपने। जो जीव के स्वाद में, खान पान में डूबा रहता है, उसके प्रेम नहीं मिलता। मन लागो मेरो यार फकीरी में, तो ये जो सांसारिक कामनाएं हैं, ये मुक्त नहीं करती हैं, कभी भी मुक्त नहीं करेंगी। चाहे साधु बन जाओ, चाहे सन्यासी बन जाओ,
जब तक कामनाएं हैं, कामनाएं, उन कामनाओं में जिह्वा और शिश्न प्रधान है। भोग, अच्छा भोजन, भोग, इसी को संसार चाहता है। और इसको चाहने से वो कुत्ता बन जाता है, निकृष्ट योनि की प्राप्ति होती है। ये बात 7वें स्कंद में भागवत में 18वें 7वें स्कंद में अध्याय 14 में 18वें श्लोक में कहा गया है, संतुष्टः केन वा राजन् न वर्तेत अपि वारिणा। पानी पी करके समय काट लो, संतोष कर लो। 15वां है, अध्याय 15 श्लोक 18। अगर ऐसा नहीं करोगे और उपस्थ नीचे की इंद्रिय शिश्न और जिह्वा, इन दोनों कारण मनुष्य गृहपाल माने कुत्ता बन जाता है। कलंक लगता है, अपमान होता है, बेइज्जती होती है। जैसे कुत्ते को डंडा मारो फिर आ जाता है, वैसे ही मनुष्य अपमान या कलंक लगने पर भी फिर वही काम करता है। गृहपाल माने कुत्ता, घर की रखवाली करता है, गृहपाल कहते हैं। मनुष्य को कुत्ता बनना पड़ता है। स्त्री को कुतिया बनना पड़ता है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती, सम्मान नष्ट हो जाता है, सब श्री चली जाती है। लेकिन ये भोग की आदत नहीं छूटती है। 7, 15, 18 ये कुत्ता बना के ही छोड़ती है ये आदतें। इसलिए पंद्रहवें श्लोक में आगे कहते हैं, पैसा धर्म के लिए भी मत चाहो, धर्मार्थमपि। यात्रा मने जीवन निर्वाह, यात्रा मने 84 कोस की यात्रा नहीं है, जीवन यात्रा। अधनों पैसा नहीं है, क्या खाएंगे इसके लिए भी पैसा मत सोचो।
पैसा नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम लोग साधु लोग पैसा रखते हैं और भक्ति से दूर चले जाते हैं। एक संत थे, वो हमसे बहस करने लग गए, पैसा रखना चाहिए, बीमार पड़ जाएंगे। तो हमने कहा भगवान है। तो बोले भगवान को क्यों कष्ट दें, अपने पास है, दवा करा लिया। तो ये सब बातें गलत हैं। भागवत कहती यात्रार्थ हो वा, जीवन यात्रा के लिए भी अधन माने गरीब हो, पैसा नहीं रखो। बोले काम कैसे चलेगा? ये बड़ा दिव्य श्लोक है, इसी में उत्तर है। अनीहा, जब तुम्हारे अंदर अनीहा पैदा हो जाएगी, ईहा माने कामना, अनीहा माने निष्कामता। अनीहा ही तुम्हारे सब काम को चला देगी। मनुष्य को विश्वास नहीं होता है, वो समझता है पैसे से सब काम चलता है। काम अनीहा से चलता है। पैसा रखे, भगवान का विश्वास खत्म हुआ, पंद्रह दोष होते हैं, 15 में आगे बताएंगे कभी। और यही समझ लो कि भगवान से दूर हो गए। अनीहा नी मानस्य महाहेरी विवृत्तिदा। यहाँ देख लो, लोग यात्रा उठाते हैं 84 कोस की, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार तक ले लेते हैं हर आदमी से, और पूरा नहीं पड़ता। मान बिहारी लाल एक पैसा भी नहीं लेते हैं, तो सबको पूरा पड़ता है। उनकी यात्रा में गिनती के आदमी होते हैं। यहाँ कितने भी आ जाओ, किसी को मना नहीं करते। और यात्राओं में 20 हज़ार तक, एक यात्रा उठी थी इसमें 50 हज़ार पर हेड। लेकिन उसमें भी उनको पूरा नहीं पड़ता है। अभी पिछली यात्रा उठी थी, उसमें 15-20 हज़ार लेते थे, फिर भी पूरा नहीं पड़ा, तो ऊपर से डोनेशन और मांगा गया। ये सब बातें भगवान से अलग कर देती हैं। पूरा इसलिए नहीं पड़ता कि वो चाहते हैं 2 करोड़ बच जाए, 5 करोड़ बच जाए, तो हमेशा घाटा दिखाते हैं। कमी तो कामना के पीछे अर्थ चाहते हैं। धर्म अर्थ काम,
लोग धर्म करते हैं पैसे के लिए। पैसा देंगे मंदिर में तो भगवान और देगा। धर्म का लक्ष्य है पैसा, पैसे का लक्ष्य है कामना। इसको त्रैवर्गिक कहते हैं। धर्म अर्थ काम में ही दुनिया फंसी हुई है। और भगवान की जब कृपा होती है तब भगवान तीनों वर्गों को नष्ट कर देते हैं। यही भगवान की कृपा है। हम लोग समझते हैं पैसा बढ़ गया तो भगवान की कृपा हो गई। सच्चे भक्त लोग कहते हैं त्रैवर्गिक का नाश ही भगवान की कृपा है। ये बात भागवत से समझ लो। वृत्रासुर ने कहा था छठवें स्कंद में त्रैवर्गिकायासम विघातम अस्मत् पतिर्विद्यते पुरुषस्य शक्र। इंद्र से कहा कि त्रैवर्गिक धर्म